हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने सब रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सब रिंग क्या होती है। फिर हमने ये पता किया कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब रिंग प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करके दिखाएंगे। डेफिनेशन में तो हमने ये पढ़ा था कि अगर सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो क्या प्रूव करके दिखाएंगे, रिंग प्रूव करके दिखाएंगे, यानी 8 प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर हमने देखा कि 8 में से 4 प्रॉपर्टी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एस आर का सबसेट है और सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टी की जरूरत थी सब रिंग प्रूव करने के लिए, प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर लॉ, प्लस की एडिटिव आइडेंटिटी और प्लस के इनवर्स। फिर हमने ये फॉर्म की थी जो मैंने लिखी हुई है कि जो कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी सब रिंग प्रूव करने की कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सब रिंग ऑफ आर, कि अगर एस आर की सब रिंग है तो कोई भी दो एलिमेंट लीजिए एस के, ए माइनस बी और ए बी किसका एलिमेंट होगा, एस का एलिमेंट होगा। और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो एस क्या होगा, सब रिंग। अगर सब रिंग है तो कंडीशन, और कंडीशन है तो क्या, सब रिंग। जैसे सब ग्रुप के टाइम में हम सब ग्रुप प्रूव करने के लिए ज्यादातर बार दो एलिमेंट लिया करते थे एक्स और वाई, और एक्स वाई इनवर्स प्रूव करके दिखाते थे। अब सब रिंग की बारी में हम ज्यादातर बार इस फॉर्म का यूज करेंगे। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को अगर आर की सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो जिसको सब रिंग प्रूव करके दिखाना है उसके दो एलिमेंट लीजिए ए और बी और प्रूव करके दिखाइए ए माइनस बी और ए बी दोनों किसको बिलोंग करते हैं, एस को। इस फॉर्म के ऊपर बेस्ड एक दो सिंपल से रिजल्ट है। पहले मैं आपको वो बताता हूं, देखिए क्या है। फॉर्म है intersection of two subrings is again a subring। मतलब अगर आपके पास दो सबरिंग हैं और आप उनका इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या आएगा, एक सबरिंग ही आएगी। प्रूफ देखिए बिल्कुल आसान है। मान लिया लेट आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी एनी रिंग एंड S1 कोमा S2 बी टू सब रिंग्स ऑफ आर। ये मान लिया क्या है, आर की सब रिंग है। क्या प्रूव करके दिखाना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सब रिंग होगी। ठीक है, इस फॉर्म को प्रूव करने के लिए इस फॉर्म को यूज करने के लिए ध्यान से देखिए, जिसको सब रिंग प्रूव करके दिखाना है पहले उसका नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। तो कैसे, सिंस S1 कोमा S2 आर बोथ सब रिंग। अगर सब रिंग है इसका मतलब रिंग है, रिंग है इसका मतलब जीरो एडिटिव आइडेंटिटी S1 में भी है एंड जीरो किस में है, S2 में भी है। ठीक है ना, अगर जीरो S1 और S2 दोनों में है तो जीरो कहां आ गया, S1 इंटरसेक्शन S2 में, और वो क्या हो गया, आपका नॉन एम्प्टी हो गया। जिसको सब रिंग प्रूव करके दिखाना है वो देखिए कैसा बन गया है आपका, नॉन एम्प्टी। अब इस फॉर्म को यूज करते हैं, क्या करते हैं, देखिए हमें सब रिंग प्रूव करके दिखाना है S1 इंटरसेक्शन S2 को। टू प्रूव S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग, मेथड मैंने अभी बताया था आपको। क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लीजिए A कोमा B बिलोंगिंग टू S1 इंटरसेक्शन S2 B, आर्बिट्ररी एलिमेंट। अगर ये सब रिंग है तो A माइनस बी और ए बी दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए, इंटरसेक्शन के एलिमेंट होने चाहिए। कैसे, देखिए नाउ यहां लिख लेते हैं, वी विल प्रूव दैट। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, दैट A माइनस बी कोमा ए बी दोनों किसके एलिमेंट है, S1 इंटरसेक्शन S2। बिल्कुल ही सिंपल है।
नाउ ए और बी दोनों किसके एलिमेंट है? S1 इंटरसेक्शन S2 के। इंटरसेक्शन में कौन होता है? जो कॉमन हो। इसका मतलब ए और बी S1 में भी है एंड ए और बी S2 में भी है। लेकिन S1 और S2 तो दोनों शुरू से ही क्या है आपकी? सब रिंग है। और ये फॉर्म क्या थी? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मतलब अगर S1 सब रिंग है और ए और बी S1 के एलिमेंट है तो क्या बोल सकते हैं? a माइनस बी और ए बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे? S1 के। एंड यहां पर भी a माइनस बी और ए बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे? S2 के। क्यों? S2 भी एक सब रिंग है। अब देखिए a माइनस बी S1 में भी है, a माइनस बी S2 में भी है, तो दोनों जगह पर है तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। ऐसे ही ए बी S1 में भी है, ए बी S2 में भी है, दोनों जगह पर है तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो फिर ये देखिए क्या आ गया, क्या प्रूव करके दिखा दिया? a माइनस बी और ए बी कहाँ है? S1 इंटरसेक्शन S2 में। तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो गया है आपका? सब रिंग हो गई है किसकी? R की। तो जैसे ग्रुप थ्योरी में था दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप, सेम टू सेम रिजल्ट बन गया है दो सब रिंग का इंटरसेक्शन सब रिंग। अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है, जैसे अभी हमने किया दो सब रिंग का इंटरसेक्शन क्या होता है? सब रिंग है, उसी को जनरलाइज कर दिया है। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज अगेन ए सब रिंग। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन मतलब कितनी भी सब रिंग्स हो उन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक सब रिंग होगा। चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे इनफाइनाइट मैनी सब रिंग्स हो, उन सब का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगी? एक सब रिंग ही आएगी। बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम पैटर्न है। उसी तरह शुरू करते हैं। लेट R कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए रिंग एंड S lambda belongs to index set be any arbitrary collection of subrings of R। ये क्या है? कितनी भी सब रिंग्स है किसकी? R की। क्या प्रूव करके दिखाना है? प्रूव करके दिखाना है कि इन सब का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक सब रिंग होगा। तो सबसे पहले इनके इंटरसेक्शन को नाम रख लेते हैं। मान लिया इन सब का इंटरसेक्शन क्या है? S है, और प्रूव करके दिखाना है कि S क्या है? सब रिंग है। थ्योरम वही यूज करेंगे, बेसिक थ्योरम, कि अगर S को सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो पहले ये प्रूव करके दिखाएंगे S कैसा है? नॉन एम्प्टी है, और फिर बाद में वो a माइनस बी और ए बी वाली सिचुएशन। कैसे? सेम पैटर्न है जो अभी करके हटे हैं। ये सभी क्या है? सब रिंग्स है किसकी? R की। सिंस ईच ऑफ S lambda इज सब रिंग, तो इसका मतलब 0 हर किसी में है, क्योंकि भाई सब रिंग है तो रिंग है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी और वो सेम होगी सबकी। और 0 सभी जगह पर है तो 0 कहाँ होगा? सबके इंटरसेक्शन में भी होगा। और सबके इंटरसेक्शन का क्या नाम था? S। तो 0 कहाँ आ गया? S में, और S क्या हो गया है आपका? नॉन एम्प्टी। ठीक है, S हो गया आपका नॉन एम्प्टी। अब पैटर्न आपको पता ही है। नाउ लेट क्या करेंगे? नॉन एम्प्टी होने के बाद A और B किसके एलिमेंट ले लेते हैं? S के, जिसको सब रिंग प्रूव करके दिखाना है। वी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स क्या प्रूव करके दिखाएंगे? वी विल प्रूव दैट क्या? A माइनस बी और ए बी दोनों किसके एलिमेंट? जिसको सब रिंग प्रूव करके दिखाना है S के। कैसे? सेम टू सेम। नाउ A और B किसके एलिमेंट है? S के। S है कौन? S है सबका इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में कौन होते हैं? इंटरसेक्शन में
वो होते हैं जो कॉमन हो। तो अगर ए और बी इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब ए और बी दोनों किसको बिलोंग, हर किसी को बिलोंग करते हैं। इंटरसेक्शन में है तो हर किसी में आ गए ए और बी। एंड बट ईच ऑफ एस लैम्डा क्या है, ये तो सभी सब रिंग है, ये सभी सब रिंग है। तो a माइनस बी और ए बी हर किसी में होगा, क्योंकि वो जो रिजल्ट हमने पढ़ा था वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी। मतलब अगर सब रिंग थी तो कंडीशन थी। अब ये क्योंकि सभी सब रिंग है और ए और बी इन सबको बिलोंग करता है, तो a माइनस बी और ए बी कह सकते हैं किसमें होगा, एस लैम्डा में होगा। अब देखिए a माइनस बी और ए बी किस में आ गया, एस लैम्डा में आ गया फॉर ऑल लैम्डा। तो अगर हर जगह पर है तो सिंपल सी बात है सबकी क्या होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा। और सबकी इंटरसेक्शन का क्या नाम था, सबकी इंटरसेक्शन का नाम था एस। तो a माइनस बी और ए बी किस में आ गए, एस में। और यही प्रूव करके दिखाना था। एस के दो एलिमेंट लेके चले थे और बी, और प्रूव करके दिखा दिया a माइनस बी और ए बी किस में है, एस में। इसका मतलब एस क्या है, सब रिंग है किसकी, आर की। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ रिंग आर जेड आर की। जैसे जेड जी था उसी तरीके से क्या है, जेड आर है। अब मान लीजिए लेट आर कोमा प्लस कोमा डॉट कोई रिंग है, बी एनी रिंग। आपको ये याद ही होगा हम रिंग को कॉम्यूटेटिव रिंग कब बोलते हैं, जो रिंग के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। सिंपल बिल्कुल कोई भी रिंग हो, प्लस का कॉम्यूटेटिव ला तो रिंग के अंदर होल्ड करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव ला रिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि होल्ड करे। जब रिंग मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्यूटेटिव ला को सेटिस्फाई करती है तो हम बोलते हैं कि रिंग कैसी रिंग है, कॉम्यूटेटिव। बेशक से रिंग कॉम्यूटेटिव ना हो, रिंग के अंदर ऐसे एलिमेंट फिर भी हो सकते हैं जो हर किसी के साथ क्या करे, कोम्यूट करे, हर किसी के साथ कोम्यूट करे। ठीक है, क्या कीजिए, आर के वो सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लीजिए, रिंग के वो सारे एलिमेंट जो हर किसी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के। प्लस के विद रिस्पेक्ट तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या करे, कोम्यूट करे। एक सेट क्रिएट हो जाएगा और वो रिंग का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, और उसको हम बोलेंगे जेड आर। सेंटर ऑफ रिंग आर जेड आर। बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन थी जेड जी की ग्रुप में। तो अब हम क्या प्रूव करके दिखाते हैं कि ये जो जेड आर है वो क्या है, आपका सब रिंग है किसका, आर का। बिल्कुल सिंपल है प्रूफ। देखिए क्या प्रूव करके दिखाना है कि जेड आर सब रिंग है किसकी, आर की। वही पैटर्न है एज इट इज। सबसे पहले क्या प्रूव करके दिखाएंगे, नॉन एम्प्टी। जीरो आर का ऐसा एलिमेंट है सच दैट, आपको पता है जीरो इंटू ए जीरो होता है, ए इंटू जीरो जीरो होता है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। मतलब जीरो इंटू ए और ए इंटू जीरो क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, चाहे ए कुछ भी हो। इसका मतलब जीरो सबके साथ कोम्यूट करता है, तो जीरो किस में होगा, जेड आर में होगा। और वो कैसा आ गया है आपका, नॉन एम्प्टी जेड आर। अब सब रिंग बनाने के लिए लेट ए और बी दो एलिमेंट ले लिए किसके, जिसको सब रिंग प्रूव करके दिखाना है, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट क्या कि ए माइनस बी और ए बी किसके एलिमेंट हैं, जेड आर के। कैसे प्रूव करें, ए माइनस बी और ए बी जेड आर के एलिमेंट है। जेड आर में कौन थे, जो रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कोम्यूट। तो अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि ए माइनस बी और ए बी रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं, तो ये दोनों अपने आप ही किस में आ जाएंगे, जेड आर में। सो एंड टू प्रूव दिस लेट क्या कर लिया, y बिलोंगिंग टू r बी एनी आर्बिट्रेरी। मतलब हमने y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया r का, और प्रूव करके दिखा सकते हैं कि
ए माइनस बी और ए बी दोनों किसके साथ कोम्यूट करते हैं, वाई के साथ कोम्यूट करते हैं। वाई के साथ कोम्यूट करते हैं तो फिर इसका मतलब हर किसी के साथ कोम्यूट करेंगे, क्योंकि वाई हमने कैसा एलिमेंट लिया है, आर्बिट्रेरी। देख कैसे, नाउ ए माइनस बी इंटू वाई, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए वाई माइनस बी वाई। अब देखो ए और बी किसके एलिमेंट थे, जेड आर के। जेड आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जो सबके साथ कोम्यूट करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाइज। तो अगर ए और बी दोनों जेड आर के एलिमेंट थे तो ए और बी तो किसके साथ कोम्यूट करेंगे, वाई के साथ। मतलब मैं ए वाई को वाई ए लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ए जेड आर का एलिमेंट, और बी वाई को वाई बी लिख सकता हूं। और अब अगर दोबारा से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूं तो ये देखिए ए माइनस बी किसके साथ कोम्यूट कर रहा है, ए माइनस बी वाई के साथ। तो क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी किसके अंदर है, जेड आर में, क्योंकि वो रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कोम्यूट कर रहा है। कौन रह गया, ए बी। प्रूव करके दिखाना है, ए बी भी रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कोम्यूट करेगा। तो कैसे, बिल्कुल सिंपल है, यहां से करते हैं। देखिए ए बी इंटू वाई, एसोसिएटिव ला, ए इंटू बी वाई, मल्टीप्लीकेशन का एसोसिएटिव ला। बी किसका एलिमेंट है, जेड आर का। जेड आर का एलिमेंट हर किसी के साथ कोम्यूट करता है, तो इसको वाई बी लिख सकते हैं। फिर एसोसिएटिव ला, ए वाई, ए किसका एलिमेंट है, जेड आर का, तो ए तो हर किसी के साथ कोम्यूट करेगा, इसको वाई ए लिख लिया। फिर एसोसिएटिव ला, वाई ए बी, ये देखिए ए बी किसके साथ कोम्यूट कर गया, वाई के साथ। वाई तो क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इसका मतलब ए बी हर आर के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी किसका एलिमेंट है, जेड आर का। तो ए माइनस बी और ए बी हमने प्रूव करके दिखा दिए, दोनों किसके एलिमेंट है, जेड आर के। इसका मतलब जेड आर क्या बन गया है, सब रिंग हो गया, किसका, रिंग आर।